नमस्कार, गांव तक बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं सुबोध सिंह। पंचायती राज का गठन समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए किया गया था। लोकतांत्रिक तरीके से इनका चुनाव होता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पंचायत प्रतिनिधि कितना लोकतांत्रिक तरीका का पालन करते हैं, ये जानने के लिए हम वैशाली जिले के माधोपुर राम पंचायत में पहुंचे हैं। यहाँ के लोगों का आरोप है कि यहाँ के जो वार्ड मेंबर हैं, उन्होंने बगैर आम सभा किए जो वार्ड सचिव होता है उसका चुनाव कर लिया। जब इन लोगों ने शिकायत की इसका अधिकारियों के पास में, तो अधिकारी भी इसका दही और मट्ठा करने के फेर में पड़े हुए हैं। गांव के लोगों से जानते हैं कि आरोप क्या है। पूरा मामला बताइए। यहाँ यहाँ आरोप यही है कि आम सभा चुनाव नहीं हुआ और यानी वार्ड सचिव का चुनाव होना था। हाँ हाँ। कोई सभा अथी नहीं हुआ। इसके बाद अपना मन से अपना घर का परिवार को बना दिए। वार्ड मेंबर का नाम क्या है? नाम पंकज। पंकज। हाँ सही बात है। हाँ सही किसी को बात। सूचना नहीं दिया गया। नहीं, किसी को सूचना नहीं है। घर में बैठ करके पूरा मैनेज कर लिया गया है। किसी गांव में माने वार्ड में किसी को ये सूचना नहीं है इसके बारे में। कि सवाल ये है कि चुनाव तो आप लोगों ने किया था, तो फिर जब वैसे प्रतिनिधि को आपने चुन लिया जो कि आपकी बात ही नहीं सुन रहा है, जब वार्ड सचिव के चुनाव की बारी आई तो आप जिसको आपने चुना वो आपको पूछ नहीं रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा तो वो अपने आप को दबंगई से कर रहे हैं ना, दबंगई की वजह से ऐसा होगा। और उसमें कुछ लोग जो हैं, एक दो आदमी जो उनका समर्थन कर रहे हैं। जी। तो फिर चुन कैसे लिए आप लोग? पहले नहीं पता था? नहीं, वो पता था। पहले तो बोला था मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, एकदम निष्पक्ष चुनाव करूंगा, आप लोग से बिना हम अनुमति के कुछ काम नहीं करूंगा। लेकिन बाद में वो पूरे लिप्त है और चुपचाप अपने घर में ही चुनाव कर लिए हैं। अच्छा ये बताइएगा, चुनाव कर लिया गया, जानकारी कब लगा आप लोगों की नहीं चुनाव होना था और आप लोगों को पूछा नहीं गया और यहाँ गुपचुप तरीके से वार्ड सचिव का चुनाव कर लिया गया? धीरे धीरे उसी टोला के लोग आते थे, लोग तो बताते थे कि चुनाव हो गया है कोटली में बैठ के। तो हम लोग को जानकारी हो गया कि कोटली में चुनाव हुआ है। तो धीरे धीरे जो वोट लोग दिए हैं वो लोग खोज रहे हैं कि भाई हम लोग वोट दे के चुने, हम लोग को पूछा तक नहीं गया, अपने भतीजा को चुन लिया गया। इसीलिए लोग जो है से आक्रोश में है कि आम सभा होकर ही चुनाव होना चाहिए, लेकिन गुप्त रूप से जैसे चुनाव हुआ है। पिटीशन दिए हैं लोग, लेकिन इस पर कोई जो है सो अमल नहीं किया गया है प्रभारी लोग के द्वारा। 7 तारीख के दिन में 7 तारीख को 7/2 को ब्लॉक में जैसे बीपीआरओ मैडम से बात होने के बाद वहाँ पर जाकर कंप्लेन दी है। और कंप्लेन जो हुआ तो वहाँ से रिसीविंग भी मेरे पास में उपलब्ध है। उसका बीडीओ साहब के व्हाट्सएप पर भी हम फॉरवर्ड किए। इतना करने के बाद भी आज तक जो है सब अभी तक मतलब हुआ क्या कि उसमें डेट निकला, डेट जो है 15/2 के डेट भी निकला, लेकिन अटेंडम कुछ सूचना के बिना कोई सूचना का उसको स्थगित कर दिया गया। अब स्थगित कर दिया गया। इसके बाद जब पूछा गया तो उसमें जो भी अधिकारी हैं, जैसे एक सर जीपीएस हैं और दिनेश जी हैं, तो वो उनसे बातचीत हुआ तो वो बोल रहे हैं कि फिर से हमको एप्लीकेशन चाहिए। पता नहीं कि बीपीआरओ से वो बड़े हैं या बीपीआरओ उनसे छोटे हैं, हमको समझ में नहीं आ अच्छा रहा ये है। बताइए प्रक्रिया क्या है, वार्ड सचिव के चुनाव का प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया इसमें है कि पूरे ढोल बजाकर उसके बाद मतलब प्रत्येक घर से जाकर साइन लेना है। और वो काम करेंगे सिर्फ वार्ड सदस्य जो हैं। ये सब तो कुछ किए नहीं, वो अपने मतलब और आम सभा लगा कर तब सचिव का चुनाव करना है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो सिर्फ अपने घर पे ही बैठकर टोला में ही नज़दीक में 2-4-5 घर जो उनका खास पटीदार लोग हैं वही जगह पर बैठ के और चुनाव कर लिए हुए हैं। घर में ही साइन करा दिया गया है। शिकायत जब आप लोगों ने ऊपर किया तो ऊपर से भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सब मिले हुए हैं नीचे से ऊपर तक। ब्लॉक तो बिल्कुल भ्रष्ट है। ब्लॉक में एक भी काम जो है बता दीजिए, वो कोई भी आपको आवास बनाना है, चाहे आय प्रमाण पत्र बिना पैसे दिए कुछ ये नहीं तो होता सब जगह जग जाहिर है। हाँ ये हाँ वर्तमान में वार्ड हाँ सचिव ये सब मिले हुए हैं। वो उधर का भी वही मिला जुला सब सरकार है, इनसे मिले हुए हैं, तभी कोई काम नहीं हो रहा है। कोई माने कहिएगा वो कोई नहीं सुनेगा। काम हो जाएगा, आश्वासन है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। अच्छा, वार्ड मेंबर का चुनाव वार्ड के विकास के लिए होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे इसके लिए होता है। तो फिर आप लोगों ने ऐसे प्रतिनिधि को चुन लिया जो आप लोग की बात ही नहीं सुन रहा है, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा वो अपने मर्जी से कर रहा है। कुछ आदमी उसके साथ मिला हुआ है और हम लोगों को कोई सूचना नहीं है कि हम आम सभा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बिना आम सभा के। और वो अपने परिवार के सदस्य को ही चुन लिया है सचिव, जो बिल्कुल गलत है। अब क्या कीजिएगा? अब यही करना है कि वो जो है कि अलग हो, दूसरे को चुना जाए।
होता फिर होगा। से चुनाव हो। नहीं, बात ये है कि वार्ड मेंबर और जो अधिकारी है तो आपकी सुन नहीं रहे हैं, नहीं तो नहीं फिर क्या कीजिएगा? तो उसको अब क्या करेंगे, वही लोग जो करना होगा करेंगे। हाँ, कंप्लेन हम लोग कर रहे हैं बार बार। अब कंप्लेन में मानेंगे कंप्लेन तब तो ना। मान नहीं रहा तो फिर क्या किया जाए? अब कंप्लेन अगर कोई अधिकारी हमारा बात नहीं सुन रहा है तो क्या उपाय हो सकता है इसका? अब मीडिया ही है ना, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिनके द्वारा हम लोग अपना आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब चुनाव से पहले जब वो वोट मांगने आते थे तो ऐसे लगते थे जैसे वो लोकतंत्र के सच्चे सेवक है, और चुनाव जीतने के साथ ही जैसे ही सत्ता का गद्दी मिला अब वो ऐसे दुबक गए हैं। और पंचायती राज व्यवस्था में तो भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है, अब उसी में वो घुल मिल गए हैं। न जनता को पूछना है, न जनता से बात करना है, कुछ नहीं करना है। जब सचिव का चुनाव हुआ तो एक प्रक्रिया के तहत गांव-गांव में जो वार्ड है, 7 नंबर वार्ड का यहाँ पे बात हो रहा है, तो 7 नंबर वार्ड में पंकज जी हैं हमारे वार्ड, तो उनको गांव-गांव में घर-घर में जाके उनको बताना चाहिए था ना कि भाई सचिव का चुनाव होने वाला है। किसी को पता ही नहीं है कि सचिव का चुनाव होने वाला भी है और सचिव चुना भी गया, और उनके खुद परिवार के। ये तो सिर्फ लोकतंत्र का गला घोटना जैसा हुआ। अब हम लोग अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि वो शुरुआत जीता के। शुरुआत ऐसा है, शुरुआत अब जो पहला ये प्रक्रिया था कि वार्ड सचिव जो मेंबर है उनका काम करने का पहला शुरुआत हुआ था, शुरुआत ऐसा है तो आगे कैसा होगा? आगे इससे खराब ही ना होगा कि बढ़िया थोड़े होगा। जो मन में आएगा से करेंगे, नहीं कर मन में आएगा नहीं करेंगे। एक चीज़ और है, मतलब इस पंचायत के अंदर में अभी तक में मतलब शीर्ष पर भी कहा जाए तो वहाँ भी आम सभा हुआ है, तो वो भी मतलब एकदम शून्य के हिसाब से हुआ। उसमें भी गिनती से ही लोग को बुलाया जाता है, क्योंकि किसी को जानकारी नहीं। योजना जहाँ खुलने की बात हुई, अभी हाल फिलहाल में सुने थे कि आम सभा हुआ है मुखिया के माध्यम से, तो वहाँ भी जो हुआ तो मेरे गाँव के लिए कोई योजना नहीं खुला, चूँकि मेरे यहाँ का वार्ड जो है 7, 8, 9 ये तीनों के तीनों जो है जब फुल्ली मतलब कि समझिए कि एक प्रकार के चाय पानी पर बिक जाने वाले लोग, तो फिर तो मेरे गांव का तो विकास होगा नहीं। और इसके लिए ही हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम आम सभा हो, उसमें ढंग का कोई सचिव बने, और सचिव बनेगा तभी तो आवाज़ उठाएगा, काम खींच कर लाएगा, ताकि मेरे गाँव का विकास हो। और ये चीज़ इसीलिए जो है हम लोग चाह रहे हैं और कंप्लेन करते जा रहे हैं। अभी तक मतलब सुनवाई नहीं हो रही, जी नहीं, सुनवाई नहीं हो रही है। चुप बैठना भी नहीं है। नहीं, चुप सवाल ही नहीं उठता है चुप रहने का। सवाल यदि चुप रहने का रहता है तो फिर हम आपके माध्यम से जो आवाज़ हम उठा रहे हैं और आपके माध्यम से जो आवाज़ मेरा जो चारों तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं तो इसका गूंज निकलेगा ही। अच्छा, लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई है पंचायत, जो पंचायती संस्था है, अगर यहाँ इस तरह का भ्रष्टाचार होगा तो फिर जनता का भरोसा लोकतंत्र पर रहेगा या खत्म हो जाएगा? ऐसे नेता बनने वाला जो है उसके साथ तो भ्रष्टाचार होगा, लेकिन हम लोग तो आपके साथ आवाज़ उठा रहे हैं, और इसका क्या निर्णय होता है इसके लिए तो हम आगे तक जाएंगे। जो होना है वो आगे वाले अब क्या बताते हैं, नीचे वाले ब्लॉक स्तर पर तो ये मानने के लिए कोई तैयार है नहीं। यानी सब जबरदस्ती हो रहा है। जी, फुल्ली एकदम ज़बरदस्ती है। अभी तक मतलब किसी का अभी तक पता नहीं है, लगभग यहाँ पर 80% ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि सचिव कौन बना है। अब बतलाइए कि मतलब ये भ्रष्टाचार फुल्ली है और दबंगई है तभी ना। अच्छा, ये बताइएगा, आपको मालूम है कि सचिव करता क्या है? नहीं, वो सब मालूम नहीं, लेकिन ये मालूम है कि विकास का काम वार्ड में करता है सचिव और वार्ड मिल करके, यही पता है बस। नहीं पता है। हाँ। यानी वार्ड सचिव क्या करते हैं इसके बारे में मतलब कि आम जनता को जागरूक नहीं किया गया। नहीं किया गया। यानी देखिए, हालत ये हो गई है कि वार्ड सचिव का जो वार्ड मेंबर है वार्ड सचिव का चुनाव करते हैं। इसमें जो वार्ड के जितने भी जनता है सबकी भूमिका होती है, सब वहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से वार्ड मेंबर के हेल्प के लिए वार्ड सचिव का चुनाव करते हैं, गुपचुप तरीके से चुनाव कर लिया जाता है। साथ ही जनता को जागरूक भी नहीं किया जाता है कि वार्ड जो सचिव बनेंगे उनका दायित्व क्या होगा, उनका काम क्या होगा, और गुपचुप तरीके से सब काम कर लिया जाता है। साथ ही अधिकारी भी लोगों की बात मानने के लिए या तैयार नहीं है, वो भी वार्ड मेंबर के निर्णय पर मुहर लगा रहे हैं। ऐसे में लोगों का लोकतंत्र पर कितना भरोसा कायम रहेगा, ये सोचने की बात है। तब तक हमारे